हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एक्स साइंस एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड में ना दो आते हैं, दो चीज, डीएनए आता है और इसमें दूसरा चीज क्या आता है, आरएनए आता है। डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है ये? डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। इसकी बेसिस क्या होती है? डीएनए की बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आता है ए टी जी सी, और अगर हम इसकी बात करें इसमें आता है ए यू जी सी। डीएनए क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मटेरियल, और ये क्या होता है, सिंपल जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, सिंपल जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होता है, मोर स्टेबल, है ना। ये मोर स्टेबल होता है। ये क्या होता है, लेस स्टेबल। ऑर्गेनिक आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा, मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल एक्ट किस किस में करता है, एज प्लांट्स, एनिमल्स, वायरस में, है ना। और ये किसमें करता है, जेनेटिक मटेरियल एक्ट एज ओनली वायरस में करता है ना। तो ये फिर से मैं आपको एक बार ये चीजें बताता हूँ। मैंने क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड में दो होते हैं, डीएनए एंड आरएनए होते हैं। डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसमें बेस क्या होता है, ए टी जी सी, एंड इसमें क्या होता है, ए यू जी सी। ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थाइमिन, गवानिन, साइटोसिन, है ना। एडेनिन, यूरेसिल, गवानिन, साइटोसिन। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर सिंपल जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पर क्या होता है, मोर स्टेबल, यहाँ पर क्या होता है, लेस स्टेबल। ये जेनेटिक मटेरियल किस किस में एक्ट करता है, प्लांट में, एनिमल में, वायरस में। ये किस में करता है, ओनली वायरस में। तो अब चलो आगे चलते हैं, आप ये सब लिखो। चलो, अगर हम अब प्रोकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो इनमें डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है ना। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो आरएनए भी किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में, सेम ही होता है ये। और अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उनमें किस किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और क्लोरोफिल में होता है ना। और अगर हम यहाँ पर आरएनए देखें यूकैरियोट्स में किस किस में होता है, तो इसमें किस में होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोफिल ना, सेम ही होता है ये चीज भी, है ना। अब अगर हम इस यहाँ की यहाँ बात करें तो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर अपने पास होता है, यहाँ पर अपने पास क्या होता है, डीएनए में होता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फेट होता है प्लस शुगर होता है प्लस नाइट्रोजन बेस होता है। और यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड, क्या होता है, फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड। और अगर हम इसमें बात करें इस आरएनए की, इसमें होता है न्यूक्लियोसाइड, और इसमें होता है अपने पास न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो अगर हम देखें तो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो, तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस होता है, और न्यूक्लियोसाइड होता है वो तो या तो ये होता है न्यूक्लियो फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस ये क्या है, नाइट्रोजन बेस, और या तो ये होगा फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड, है ना। तो ये दो हो सकते हैं। तो अब मैं आपको डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो ये होता है अपना डबल स्ट्रैंडेड, और ये होता है अपने पास सिंगल स्ट्रैंडेड। ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, और ये क्या होता है, सिंगल। और आपको ये भी पता होना चाहिए 5 डेज टू 3 डेज होता है, और ये 3 डेज टू 5 डेज होता है ना। और इन स्ट्रैंड्स के बीच में जो होती है वो होती है बेस पेयर्स प्रेजेंट होती है ना, ऐसे यहाँ पर बेस पेयर्स प्रेजेंट होती है, इन बिटवीन स्ट्रैंड्स बेस पेयर्स प्रेजेंट होती है। मैं लिख भी लेता हूँ, इन बिटवीन स्ट्रैंड्स बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, है ना। तो इन बिटवीन स्ट्रैंड्स ये है, यहाँ अगर आप देखो 5 डेज टू 3 डेज चलता है, और उसके बाद 3 डेज टू 5 डेज वापस आता है ना। तो ये एंटी पैरेलल चलते हैं, ये यहाँ से यहाँ आता है, सॉरी ये एरो गलत हो गया यहाँ पर, ये एंटी पैरेलल चलता है, तो ये यहाँ से ऐसे चलता है, इसे एंटी पैरेलल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको, हम एंटी पैरेलल कहते हैं इसको। सो ये था ऑल अबाउट डीएनए। और आरएनए की, आरएनए का क्या है, इसमें भी बेस पेयर्स होते हैं, बट ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड, है ना। तो मैंने आपको पहले बोला है, ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और लास्ट में एक चीज और याद रखना, लेंथ ऑफ डीएनए,
या याद रखना आप, लेंथ ऑफ डीएनए, ये आप याद रखना। ये कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻9 इंटू 0.34 इंटू 10⁻9। तो ये बेस पेयर होता है ना। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, है ना। अगले किसी नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।